यदि आपके स्थान पर हम होते तो हम तो कभी नहीं आते बिना बुलाए। वो तो ठीक है कि आप बिना बुलाए चली भी आई, लेकिन हम तो कभी नहीं आते। सबने एक ही बात कहा कि ठीक है जैसे भी सही, बिना बुलाए सही, लेकिन आ तो गई। हम होते तो हम तो बिल्कुल नहीं आते। सती ने कहा कि कोई बात नहीं है, और अंदर के लिए गई। दक्ष आ रहे हैं सामने से। दक्ष ने देखा सती को, तो महाराज देख करके दक्ष सकल, दक्ष आ रहे हैं। दक्ष न कछु पुत्री को सलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता। यानी कि दक्ष ने अपनी पुत्री सती को देखा और देख करके एकदम से जल उठे कि देखो रे देखो भाई बिना बुलाए आई है। देवता है, उन्होंने सती को देखा और देख करके एकदम से जल उठे। सती ने विचार किया कि कोई बात नहीं है, अब तो और आगे आई है महाराज, यज्ञ में आई। और यज्ञ में आकर के देखा है, क्या देखा? सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सती जाए देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सती और आगे आई, यज्ञ में आई और आकर के क्या देखा है? कतहु न दीख शंभु कर भागा। सती जी ने यज्ञ में आकर के देखा महाराज, देवताओं का अलग अलग सबका भाग है, लेकिन शंकर भगवान का कोई भाग नहीं है। अब तो महाराज इस दृश्य को देख करके मैया सती एकदम से क्रोध में आ गई। कहा कि यह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मन में विचार आया कि आज मैं अपने पति की आज्ञा मानती तो आज मुझे ये दृश्य देखने को नहीं मिलता, लेकिन आज मैंने अपने पति की, अपने स्वामी की, शंकर भगवान की, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल और ऐसे शंकर भगवान अपने स्वामी की मैंने बात मानी नहीं। यदि मैं आज उनकी बात मानती तो आज मुझे ये दृश्य देखने को नहीं मिलता जैसे आज देखा है। कतहु न दीख शंभु कर भागा, और तव चित चढ़े जो शंकर कहे प्रभु अपमान समझ उरहे। अब तो माता सती को अपने स्वामी की बात याद आ रही है कि हमारे स्वामी ने पहले ही बोला था कि बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैन ने नहीं सने, और तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे नेह, चाहे कंचन बरसे नेह। हमें जिंदगी में कभी भी बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, चाहे वहां सोने की वर्षा क्यों ना हो रही हो। लेकिन मैंने अपने स्वामी की बात मानी नहीं।
मैंने उनकी आज्ञा का आज उल्लंघन किया है और आज मैं यहाँ आ गई। और आज मैंने यहाँ क्या देखा है कि अपने पति का ही अपमान मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। माता सती ने कहा कि जिस पिता ने मुझे ये शरीर दिया है, आज मैं इस पिता के दिए हुए शरीर को भी नहीं अपने पास रखूंगी। आज मैं इसको छोड़ दूंगी, त्याग दूंगी। ये जो मेरा शरीर है ये भी इसी दक्ष का है। आज मैं अपने इस शरीर को भी अपने पास नहीं रखूंगी, आज मैं इसका भी त्याग कर दूंगी। माता सती को महाराज इतना क्रोध आया कि अपने शरीर को वो क्रोधाग्नि में लेके गई और यज्ञ में खड़ी खड़ी अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बोली शंकर भगवान की जय। अब तो महाराज मैया सती ने अपने शरीर को जला करके भस्म किया। भगवान शंकर के माता सती के साथ में 2-4 गण थे, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस किया। लेकिन महाराज जैसे ही यह समाचार शंकर भगवान को पता लगा तो भगवान ने क्या किया, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। और जैसे ही ये सूचना शंकर भगवान को मिली, जटा से एक जटा उखाड़ी और उखाड़ करके पृथ्वी पर दे मारी। उससे वीरभद्र नाम का विशाल काय व्यक्ति यानी पैदा हो गया। वीरभद्र प्रकट हुआ। जैसे ही ये वीरभद्र प्रकट हुआ, अब तो आया है महाराज दक्ष के यहाँ और आया और आके यज्ञ को इसने तहस नहस कर दिया, यज्ञ को विध्वंस कर दिया। भृगु की दाढ़ी काट दी महाराज, दक्ष का सिर काट करके हवन कर दिया। अब तो महाराज यज्ञ कैसे हो, जो यज्ञ में देवता आए नहीं थे उनके पास में गए सब देवता, ब्रह्मा के पास में गए, विष्णु जी के पास में गए, उनको मना करके सब गए शंकर भगवान के पास। और जैसे शंकर भगवान के पास गए हैं, भगवान आए हैं, दक्ष का सिर लगाया है बकरे का, भृगु की दाढ़ी है बकरे की, जैसा शिष्य वैसा गुरु, यानी जैसा शिष्य है वैसा ही गुरु है। उसके बाद में यज्ञ हुई है। अब तो महाराज माता सती का दूसरा जन्म होता है। तेहि कारण ही मगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती का दूसरा जन्म हुआ है राजा हिमाचल के पास में। और जैसे ही राजा हिमाचल के पास में मैया सती का दूसरा जन्म हुआ है, जन्म होते ही यानी कि जो पर्वत है उस पर सारी सिद्धियां छा गई हैं, क्योंकि जगत की जननी का माता सती का आज दूसरा जन्म हुआ है राजा हिमाचल के यहाँ। अब तो महाराज जैसे ही इनका प्राकट्य हुआ, जन्म हुआ, नारद जी आए हैं। नारद जी को जैसे ही पता लगा कि महाराज जगत की जननी का प्राकट्य हो ही चुका है, तो आए हैं राजा हिमाचल के पास में। राजा ने अपनी पुत्री को बुला करके चरणों में बिठाया है और कहा है कि राजन
नारद जी अब आप हमारी पुत्री के दोष गुण नाम कुछ रखिए, बताइए कुछ। नारद ने कहा कि देखो आपकी पुत्री के क्या नाम बताएं, आपकी पुत्री के तो अनेकों नाम हैं, जगदम्बा, जननी, भवानी, उमा, अंबिका, और कहा है किसका नाम होगा पार्वती। अब तो महाराज राजा ने सुना, माता मैना ने सुना, सुनकर के बड़ी ही और कहा कि अब आप हमारी पुत्री के दोष गुण बताइए। नारद ने कहा कि क्या बताएं, आपकी पुत्री तो सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो है संतत पिया है प्यारी। नारद ने कहा कि सब लक्षण संपन्न कुमारी, कहा कि आपकी पुत्री तो सब लक्षणों से संपन्न है, लेकिन इसमें अब दो चार जो दोष हैं, अवगुण हैं, उनको भी सुन लो। अवगुण क्या है? नारद ने कहा शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सोना हो जे अब गुण दुई चारी। नारद ने कहा कि आपकी जो बेटी है, पुत्री है, वो सब लक्षणों से संपन्न है, लेकिन अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उनको भी सुन लो। अवगुण क्या है? कहा कि इसका पति कैसा होगा। नारद ने कहा कि इसका पति होगा अमंगल भेष वाला, माता पिता विहीन, संशयहीन, उदासीन। राजा ने सुना और कहा कि कहा हमारी पुत्री ऐसी और इसका वर ऐसा, दूल्हा ऐसा। मैया ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसे पागल दूल्हे के साथ में हम तो विवाह कभी नहीं करेंगे। अरे कहा हमारी पुत्री ऐसी सुकोमल सुकुमारी और इसका दूल्हा ऐसा अमंगल, उदासीन, माता पिता विहीन, संशयहीन। नारद ने कहा कि मेरे ख्याल से ये जितने भी दोष हैं ना, अवगुण हैं, ये सब शंकर भगवान में दिखाई देते हैं। मेरे ख्याल से जितने भी अवगुण दोष हैं, ये शंकर भगवान में ही दिखाई देते हैं। और कहा कि यदि आपकी पुत्री का विवाह शंकर भगवान के साथ में हुआ, तो ये सारी दुनिया दोषों को भी, अब गुणों को भी गुणों में ही बदल देगी। यदि आपकी पुत्री का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ तो अब तो महाराज जैसे ही सुना, नारद ने कहा कि एक काम है, यदि आपकी बेटी कर सके तो। नारद ने कहा कि आपकी पुत्री को तप करना होगा, और तप करने से भोले बाबा आपकी पुत्री के हस्त रेखा में कोई अदल बदल भी कर सकते हैं। मैया ने कहा कि मैं अपनी पुत्री को तप कभी नहीं करने दूंगी। नारद ने कहा कि ठीक है मैया, जैसी आपकी आज्ञा। नारद जी वहां से खड़े हुए, चल करके निकल पड़े वहां से। अब तो महाराज मैया के पास में माता आई पार्वती। उसने कहा कि मैया आज सपने की बात है, एक सुंदर से ब्राह्मण ने आकर के मुझे उपदेश दिया है और कहा है कि आप जाओ और जा करके तप करो, और कहा कि तप के कारण ही संसार में सब कुछ हो रहा है। तपबल रचाए प्रपंच विधाता, तपबल रचाए प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगताता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
बसे